जय श्री राधे जी, वेलकम टू रंग एस्ट्रो, ओनली ऑन रियल एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री चैनल ऑन एंटायर यूट्यूब। बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि हृदय रेखा से हम कैसे जान सकते हैं प्रेम के बारे में, प्रेम संबंधों के बारे में, संबंध विच्छेद के बारे में, यानी कि जिसे आप बोलते हैं कि ब्रेकअप हो गया या आफ्टर मैरिज डिवोर्स हो गई। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो आपकी हॉटलाइन होती है ना किसी भी लेडी की, देखो हमेशा बहुत फॉर्म देखना है, यहाँ मैं सिंपल आपको बस बता रहा हूँ। तो उससे आपको काफ़ी चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हो जाती है। इनफैक्ट कि आपके मन में कुछ शंका है तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो देखना क्या है हॉटलाइन को, सबसे पहले हॉटलाइन की शेप को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, शेप कैसी है, धनुषाकार स्थिति में है कि बिल्कुल सपाट स्ट्रेट होके चल रही है कि आगे जाके बिल्कुल कर्व हो गई है, टर्न मार गई है सटर्न के स्माउंट पे, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। यहाँ से ये शुरू हुई है जंजीराकार रेखाओं में, यानी छोटी छोटी यव रेखाओं के साथ शुरू होके आगे की तरफ बढ़ी है। इसमें कुछ महीन महीन शाखाएं ऊपर की तरफ बढ़ चली है, लेकिन इस मध्य के क्षेत्र में आके, यानी कि सूर्य के इस क्षेत्र में आके इन नीचे की तरफ चलती चली गई है और ऊपर से एक नई रेखा का उदय हुआ है जिसने कि आगे तक की यात्रा पूरी की है। लेकिन नई रेखा के रंग ढंग शुरुआत से ही रहस्यमयी है। ये दिख नहीं रही है कि किस प्रकार से अपनी यात्रा पूरी कर रही है, अपनी मंजिल तक ये पहुंच रही है। मध्य के क्षेत्र में आड़ी रेखाओं ने इसे आपस में जोड़ने का काम किया है। जब भी ऐसा खंडन किसी भी रेखा के मध्य में हो और आड़ी रेखाएं उसे मध्य से काटने का काम करे तो निश्चित तौर पे ये आपके रिश्तों को खराब और खराब से बहुत ज़्यादा खराब करने की स्थिति में पहुंचा देती है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति के जीवन में मतभेद, मनभेद की स्थिति और संघर्ष की स्थिति हमेशा बनी रहती है। एक दूसरे की भावनाओं को, फीलिंग्स को समझना कई दफ़े काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इन लोगों के गर्व की अगर हम बात करें, गर्व इन द सेंस की जो मन का जो एकदम अंतिम कोना है, तो वहाँ पे निश्चल प्रेम होता है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो इनके अंदर नशा होता है ना, वो इतना तीव्र होता है और संकालु स्वभाव इतना तीव्र होता है कि एक चीज़ों के कई मतलब निकाल लेते हैं। मायने निकाले तो चलो एक जगह पर भी हम पहुँचे, लेकिन मायने नहीं निकालेंगे, निकालेंगे मतलब। अब मतलब निकालने से क्या होता है कि अर्थ का अनर्थ होता है और इसमें क्या आ जाता है कि बीच में दूसरी पार्टी जो है चीज़ों को सही तरीके से समझाने में यकीन नहीं रखती, क्योंकि उसे लगता है कहीं ना कहीं कि हम गलत है नहीं तो हम चीज़ों को क्यों सामने रखें क्लियर तरीके से, और यहीं से जो है सो कहानी बननी शुरू हो जाती है। अब ये चीज़ें धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि एक दूसरे पर अविश्वास की भावना पैदा हो जाती है और एक छत के नीचे रहते हुए भी हम दूर दूर हो सकते हैं और हमारे बीच जो है एक विशेष परिस्थिति का जन्म हो सकता है जिसमें आपस में वैमनस्य की भावना हमारे अंदर बढ़ सकती है, टकराव बढ़ सकता है, हम संबंध विच्छेद के बारे में सोच सकते हैं और पूर्णतया अलग हो सकते हैं। लेकिन क्या जब आड़ी तिरछी रेखाओं ने इस प्रकार एक दूसरे को भेद के रखा है तो ऐसा हमेशा संभव है? नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि आपस में प्रेम की स्थिति बड़ी उत्तम है, मन में एक दूसरे के प्रति निश्चल प्रेम है, उसमें कहीं से कोई कमी नहीं है। लेकिन ये जो एक ईगो होता है ना, ईगो सेटिस्फाइड होना ऐसे लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके अंदर क्या है कि आप प्रेम करने वाले हो, सेंसिटिव पर्सन हो, एक दूसरे की कदर करने वाले हो, फिक्र करने वाले हो, लेकिन दिखाने में विश्वास नहीं करते हो, शो ऑफ ज़्यादा नहीं करते हो। जबकि देखो, प्यार करना बहुत अच्छी बात है, दिल से करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिकता वही है जो दिखता है। और अगर आपका प्यार दिखेगा नहीं तो उसकी वैल्यू कैसे होगी, उसकी कदर कैसे होगी? तो प्यार करो भी और जताओ भी, समय समय पर दिखना भी चाहिए। नहीं दिखने से जो है ना बहुत सारी चीजें मन में आनी शुरू हो जाती हैं, और जब उसमें यहाँ पर सन की लाइन इस प्रकार से स्ट्रांग हो तो इस समय क्या होता है कि व्यक्ति का मन बहुत तीव्र गति से बढ़ा होता है, आत्मविश्वास बहुत बढ़ा चढ़ा होता है। आप कई चीजों पर गौर नहीं कर पाते, सूक्ष्म सूक्ष्म चीजों पर गौर नहीं कर पाते। अब आप कहेंगे कि क्या सामने वाली जो पार्टी है बेटर हाफ, उसकी गलती नहीं है? नहीं, अगर आप देखेंगे चीज़ों को तो आप पाएंगे कि सामने वाले की जो मेंटिलिटी है उससे आप शुरुआत से वाकिफ होते हो, आप उसे बहुत अच्छे से जानते हो। बिकॉज आप में एक जो सबसे बड़ी खूबी है ना, लोगों को जानने समझने की बड़ी ज़बरदस्त खूबी होती है। आप बोलते कम हो, समझते ज़्यादा हो,
और लोगों की नस नस पे आपकी पकड़ बनी होती है, लेकिन सही ढंग से यूटिलाइज न कर पाने की वजह से आपकी पकड़ कमजोर हो जाती है और आपके रिश्तों में दरार आनी शुरू हो जाती है। और जब भी ऐसी परिस्थिति बनेगी, आपके लिए परिस्थितियां कभी भी सामान्य होने की स्थिति में नहीं आएंगी। लेकिन इसके बाद भी क्या संबंध विच्छेद हो जाएगा? नहीं, संबंध विच्छेद जो होता है नियमतः वो नहीं होगा कभी। शनि यहां पर बहुत ज्यादा तकलीफ को बढ़ाने का काम करेगा, लेकिन फायदे के लिए भी काम करेगा, क्योंकि ऊपर से जो आती रेखाओं की स्थिति है ना, वो जातक के हक में यहां पे काम करती है। और अगर पर्वत क्षेत्र अच्छा है तो आपको फिर से करवाहट भूल के आपस में मिलने के योग आपके लिए बनने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में कुछ खास चीजों पर ध्यान देना चाहिए। बाहरी लोगों से दोनों लोगों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपके रिश्ते को पे दीमक की तरह काम करते हैं आपके बाहरी रिश्ते। तो उनसे बचने के लिए आपको बिल्कुल सेपरेट हो जाना पड़ेगा और आपस में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है, अदरवाइज नहीं बनेगी। आप किसी के कभी नहीं हो पाते हैं जी, मैं सच बता रहा हूं। अगर एक दूसरे से अलग हो जाते हो, कभी नहीं हो पाओगे। आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं और वही आपको जिंदगी में निभाना है। चाहे आप एक साथ कुछ दिनों रहे या न रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। अब जैसे इस हैंड में आप देख रहे हैं कि गुरु के इस माउंट पर बहुत सारी लाइंस आ गई हैं, सारी आरी रेखाएं आ गई हैं। ये क्या करती है? सामाजिक तौर पे आपको तोड़ने का काम करती है, इमोशनली आपका ब्रेक डाउन करती है। आप अपने कार्य क्षेत्र में भी सही तरीके से अपना काम नहीं कर पाते, आपके लिए मुश्किल बढ़नी शुरू हो जाती है। बुद्धि के इस क्षेत्र में देखो, आप बहुत पैने दिमाग के हैं, लेकिन सही निर्णय ले पाने में बिल्कुल अक्षम, चीजों को सही तरीके से अपने पक्ष में कर पाने में बहुत अक्षम, दिक्कत हो जाती है। स्वास्थ्य संबंधित भी समस्या यहां पर सीधे सीधे शुरुआत हो जाती है। तो इन सब का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। और जब भी रेखाएं खंडित हो तो ये सामान्य नहीं होता है। तो जब भी ऐसी कोई परिस्थिति बने, निश्चित तौर पे अपनी हस्तरेखा का या अपनी टिप्पणी का, यानी कि जो हॉरोस्कोप है, सूक्ष्म विश्लेषण उसका आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव डालने वाली है। समय रहते इसका निराकरण कर लेना ही जातक के हित में है, मनुष्य मात्र के हित में यही है, चाहे पुरुष की हो या स्त्रियों की हो। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए हमेशा की तरह जय जय श्री राधे।